श्री राम सीता लखन जी ने चित्रकूट के जिस क्षेत्र में वनवास के 12 वर्ष बिताए वह कोल गोंड जनजातियों का क्षेत्र है। आज इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। नमस्कार, मैं टीपी सिंह। आज के एपिसोड में प्रोफेसर तेजवीर सिंह राणा दिल्ली विश्वविद्यालय से सुनेंगे चित्रकूट के एक कोल जनजाति बहुल गांव बंधवा की आंखों देखी कहानी। सर, आप गांव भी गए हैं? कोई कोल गांव भी कोई गए हैं? जी हाँ, एक्चुअली अगर आप मुझे इस पे विस्तार से थोड़ा सा बोलने की जी परमिशन जी दें जी। तो मैं आपको थोड़ा सा जो हमारा पर्पस था, हम कोल जो जाति या जनजाति के लोग हैं इन पे अध्ययन करने के लिए गए थे। और हम बेसिकली एक गांव है बंधुआ गांव, और ये दो तीन अलग अलग छोटे छोटे पुरवाओं में बटा हुआ गांव है। बंधुआ में कोल है, और इसका कोल जाति का विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश में तो ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, और मध्य प्रदेश में ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो कोई बड़ी इसको विचित्र। शेड्यूल ट्राइब मानता है और कोई इसको शेड्यूल कास्ट मानता है। आधे इधर रहते हैं, आधे इधर रहते हैं। अब स्थिति उनकी हालत देख के लगता है कि उनको चाहे एसटी में रखो चाहे एससी में रखो, बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें नौकरी तो मिलनी ही नहीं सरकार से। उनको कुछ अभी तक उनकी हालत ऐसी लगती है कि हम उस रेखा में जाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार, क्योंकि ऐसी नीति है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे भी लोग क्वेश्चन मार्क उठाने लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन की बात की थी, सबसे पिछड़े लोगों की, तो उसमें कोल लोगों को जरूर हिस्सा मिले अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसे लोगों को देख के लगता है कि हम इन लोगों को इनके अधिकार से कैसे वंचित रख सकते हैं। एक देश में, एक परिवार में 4 भाई हैं, एक पिछड़ा रह जाए, 3 तरक्की कर बिल्कुल जाए तो विकास नहीं कहेंगे, ये कोल सही बात। पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं इसकी कोल की, त्रिपुरारी जी, एक दो तीन बातें और बताना चाहता हूं। जिस गांव में हम गए, ये बंधुआ गांव है, मानिकपुर तहसील में, चित्रकूट गांव में। ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन इसके साथ में दूसरे गांव हैं जो सतना में पड़ते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। इस गांव में कोई भी बच्चा चप्पल स्लीपर नहीं पहनता, और कोई भी बच्चा जो कपड़े पहनता है ना, वो पहने रहता है जब तक वो फट ना जाए। वो धोते भी नहीं है, साफ भी नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं, ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। सरकार ने कोशिश करके उनको ओडीएफ करने की कोशिश की थी। वहां देख के ऐसा लगता है उस गांव में, ये इतना दूर गांव नहीं है लेकिन पहुंचा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे, मतलब हम बहुत ही प्राचीन युग में जी रहे हैं। इस गांव में एक भी टॉयलेट नहीं है किसी भी घर में। लगभग 80 घरों के 2-3 पूर्वे हैं, यानी कि लगभग 200 परिवार हैं। 200 परिवारों में 200 तो नहीं होंगे, 300 के लगभग परिवार होंगे। सरकार ने लगभग सभी को वॉशरूम दिए थे, टॉयलेट बना के दिए थे ओडीएफ करने के लिए। सरकार, कुछ मुझे ऐसा भी लगता है सरकार ने उनको पैसा दे दिया, 30,000 रुपया पर फैमिली बना लो। उन्होंने टॉयलेट नहीं बनाए, घर बना लिया। तो टॉयलेट किसी भी घर में नहीं है, सारे लोग ओपन में, फील्ड में ही जाते हैं। हम, हालांकि ओडीएफ का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी वो बहुत ही अच्छी सोच थी, उस पे किसी ने काम ही नहीं किया, किसी ने इनको टोका भी नहीं। इन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हम पहले भी खेत में जाते थे, अब भी। दूसरा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहां से, मानिकपुर में, इस गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, दोनों 14 से 15 किलोमीटर दूर हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो, इनके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि उस गांव में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये सब लोग मजदूर हैं, ये जनरली गरीब लोग हैं, इनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूर हैं जो दूसरे लोगों के खेतों में काम करते हैं। तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि किराए का पैसा देके वो भी सिटी में चले जाएं। तो ये सिटी ये से बेसिकली, सिटी से कितनी दूर है ये गांव? ये मानिकपुर से लगभग बंधुआ गांव है, 13 से 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मानिए। मानिकपुर से 15 किलोमीटर दूर एक बंधुआ गांव है। मतलब बेसिकली एक चित्रकूट से, झारकुंडी, हाँ, चित्रकूट नहीं, स्टेशन चित्रकूट से। जिले की,
चित्रकूट जिले की तहसील है मानिकपुर। अच्छा। मानिकपुर शहर है इनका, हम्म। और मानिकपुर तहसील में ये पड़ता है। तो हम्म। मानिकपुर से समझिए 15 किलोमीटर है, 14 भी तो नहीं। तो हेल्थ तहसील प्राइमरी के हेल्थ पेरिफेरी सेंटर में में ही उसके है, तहसील के प्राइमरी पेरिफेरी हेल्थ में ही सेंटर है। में। हाँ, ये 15 किलोमीटर विद इन पेरिफेरी है मानिकपुर से। तो यहाँ कोई डॉक्टर आसपास नहीं है। दूसरा, इस गांव में कोई कॉमन लैंड नहीं होती, इनकी विलेज की कम्युनिटी पंचायत चौपाल ऐसा कुछ नहीं है। चार लोग, तो ये लोग सड़कों पे ही आके बैठ जाते हैं। इनको कुछ मजदूरी नहीं मिलती, सारे गांव के लोग सड़कों के किनारे किनारे बैठ जाते हैं। और इनकी आदत है कि पान खाते रहते हैं, सारी सड़क पान से लाल हो रखी है। दूसरा, स्कूल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अच्छा। आपको बताना चाहता हूं, अगर इस देश की दुर्गति का सबसे बढ़िया नजारा देखना है तो ये बंधुआ गांव को देखें, जिसमें एक भी बेटी ग्रेजुएट नहीं है। लगभग ओह। 1,500 के आसपास आबादी में एक भी बेटी 10वीं पास नहीं है गांव की। पूरे गांव में एक बेटी ने आज तक 10वीं का स्कूल नहीं देखा है। 5वीं के बाद सब बेटियों को रोक लेते हैं, क्योंकि 5वीं, जितने गांव की बेटियां हैं लगभग 50% 5वीं तक जाती हैं। 50% तो स्कूल जाती ही नहीं है। और जो बची हुई 50 है वो 5वीं के बाद नहीं पढ़ती। लड़के ज्यादातर स्कूल जाते हैं, लेकिन वो 8वीं के बाद, वो भी बिल्कुल स्कूल ड्रॉप आउट रेट मेल का भी 8वीं के बाद है, फीमेल का 5वीं के बाद। छठी क्लास में लगभग शायद 10% लड़कियां कोई कोई चली जाती हो। लेकिन पूरे के पूरे गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो मुझे 7वीं में 8वीं में कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम में हो। सारी हम्म। लड़कियां बस सड़क के किनारे अपनी दादियों के साथ चाचियों के साथ सड़क पे बैठी रहती हैं। कभी पशुओं को इधर बांध देती हैं, गोबर ले आती हैं, गांव के बाहर पानी मिलता है 2 किलोमीटर, छत पे सिर पे पानी रख के ले आती हैं। ये उनका कार्य है। मतलब हम शिक्षा के नाम पे इतनी सारी बात करते हैं। हम 100% लिटरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। ये क्या, स्कूल 5वीं के बाद एक भी बच्चा स्कूल ना जाए, एक भी बेटी स्कूल ना जाए, ये उस गांव की दुर्गत है। ना तो गांव में एक भी टॉयलेट है, क्योंकि उन लोगों तक किसी ने जाके उनको सेंसिटाइज ही नहीं किया। नहीं किया है, उन बिल्कुल। किसी ने उनको बदलने की कोशिश भी नहीं की। उनको कोई सुविधाओं से, उनको ये लगता है सरकार की एक पॉलिसी में सोचता हूं कि सब कुछ फ्री में दे देना, यानी कि इन लोगों को पंगु बना दिया। सब कुछ, बिल्कुल। खाना भी फ्री मिलेगा कुछ भी मत करो, रहना भी फ्री मिलेगा कुछ भी मत करो, तुम्हें घर भी बना के देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर दे दिया, घर मिल गया, खाना मिल जाता है। खाना अपनी तरफ से जो प्रयास करने का जो जज्बा है ना, इन लोगों में नहीं आया। इस गांव में कोई सरपंच, 5 गांव की पंचायत है, इस गांव वालों को, चूंकि ये बैकवर्ड कम्युनिटी है, इस गांव का कभी सरपंच नहीं बनता। इस तो गांव में खाना, अ, आपने कहा खाना मिल जाता है, तो इनको पता चला कि अनाज वगैरह इनको मिल जाता है फ्री में? हाँ हाँ, अनाज इनको मिलता है महीने में एक बार। ये एक हम्म। कहते हैं कि 100 रुपया हम देते हैं, बस 100 रुपये में हम्म। हमें एक महीने का अनाज मिल जाता है। वो अनाज मिलता है इनको। घर फ्री में दिए हुए हैं इनको, टॉयलेट के पैसे दिए हुए हैं जो नहीं बनाए इन्होंने घर में वॉशरूम। और हम्म। अ, ये इनका जीवन स्तर देख के मुझे सचमुच इतनी दया आई कि देश में सीएसआर के नाम पे, एनजीओ के नाम पे, एक भी गांव को मॉडल बना के, एक ट्रेंड सेटर या एक रोल मॉडल बना के किसी किसी भी संस्था ने सीएसआर में ये प्रोजेक्ट नहीं किया। देखो, हमने 5 साल में इस गांव को बदल दिया। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल। मैं एक एक लास्ट स्टेटमेंट और आपसे बताना चाहता हूं। रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोफेसर आरपी मिश्रा जी ने रीजनल डेवलपमेंट की ग्रोथ पोल की बात की थी। मतलब कि सड़क बन जाएगी तो विकास आ जाएगा, एकदम फेल। इस गांव में 4 बड़ी सड़क बन गई जो धारकुंडी में आगे रानीपुर टाइगर प्रोजेक्ट में जाती है। लेकिन उसके सड़क बनने के वजह से इनको, इनके जीवन में कोई चीज नहीं आया। मतलब सड़क आई तो विकास आएगा, ऐसा नहीं नहीं। होता। नहीं, ये अब मतलब हमें कि हाइपोथेटिकल लगने लगा क्या। मतलब कि जो गांव है उसके दोनों ओर हाईवे है, ये उस कह रहे हैं आप? गांव के, यस, उस गांव को टच करते हुए हाईवे जाता है, बढ़िया हम्म। सड़क, प्रेस हम्म। वाली, बिटुमेन डाल के। डिवाइडर तो नहीं है, बट वो हम्म।
चौड़ी लाइन है जिसपे कम से कम दो व्हीकल, सॉरी पैरेलल व्हीकल, खूब आसानी से चौड़ी सड़क, जिसको कहेंगे हम्म 50 फीट चौड़ी सड़क प्रेस से बनी हुई है, हम्म जिसपे बहुत तेजी से व्हीकल चलते हैं। कहीं से भी टूटी हुई सड़क नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सड़क है। लेकिन उस हम्म सड़क की वजह से मुझे नहीं लगता उस गांव के जीवन में जरा सा भी परिवर्तन। बदलाव आया, क्योंकि रोजगार नहीं आए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आई, क्योंकि सर्विसेज नहीं आई, क्योंकि वो इतने बैकवर्ड है कि उनको पहले तो एजुकेट करना पड़ेगा कि वो रोजगार जन में पार्टिसिपेट कर सके। उनको एजुकेट भी नहीं किया। अब गांव की एक महिला जो विलेज क्या 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 कहते हैं उसको, विलेज वीडीसी, विलेज डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर थी, एक ट्राइबल महिला थी। वो कहती है इस गांव से दो महिलाओं को वीएलसी में रखना पड़ता है, मुझे रखा हुआ, मुझे नहीं पता, हम तो गरीब आदमी हैं। उस वो वीएलसी होने के बावजूद उनकी बेटियां अनपढ़ हैं, वो एक दिन भी उसने नहीं पढ़ाया है किसी को। तो उस गांव की स्थिति विकास के नाम पे बिल्कुल बैकवर्ड है। और हम इन लोगों को पहले हमने शिक्षा के और स्वास्थ्य के प्रति सेंसिटाइज करके एक तैयार करना पड़ेगा, तब यहाँ विकास आ सकता है। हम्म। तो उस स्कूल में, उस गांव में प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है उस गांव में? हाँ, हाई स्कूल जाने के लिए फिर उनको लगभग 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी हम्म अपने प्राइवेट साधन से। उस गांव में एक्चुअली ये गांव 3 जगह छोटे छोटे टुकड़ों में बसा हुआ है, तो हम्म तीनों टुकड़ों से ये आधा आधा किलोमीटर दूर है। वो ठीक है, इनके तीनों हम्म गांव के बीच हम्म में प्राइमरी स्कूल है। अब स्कूल के आलम सुनिए, उनकी शिकायत है कि स्कूल में टीचर ही नहीं आते। मैंने कहा मिड हम्म डे मील मिलता है कि हाँ, मिड डे मील कभी कभी मिलता है, मतलब वो झूठ बोलते हैं, वो स्कूल नहीं हम्म जाते, क्योंकि उनके हम्म पेरेंट्स भी नहीं कहते। उनकी माताएं चाहती हैं कि उनकी बेटियां घर में काम करें, उनको काम में हाथ हम्म बटाएं, ताकि उसकी माँ फ्री हो जाए, जो बाहर बैठ के वो सारा दिन वो खेलती रहती है। उनके पास एक हम्म गिट्टी का गेम होता है, सारे गांव की महिलाएं, या महुआ के पत्तियों को अलग करती रहती हैं, जो दूसरों के खेतों में से निकाल के ले आते हैं। वो कुछ कुछ बचा हुआ खेती का अनाज वो छाट पूछ कुछ कुछ करते रहते हैं, थोड़ा बहुत शिक्षा के नाम पे कहते हैं भामन। भामन पता नहीं, मैंने तो बहुत देर में समझ में आया भामन क्या होता है। भामन मत भाभन, तो भाभन का मतलब ब्राह्मण। भाभन के हम्म बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, हमें कौन देगा? भाभन ने हम्म पढ़ लिया तो उसको कुछ नहीं किया, तो हम पढ़ के क्या करेंगे और हमें कौन पढ़ाएगा? उनको ये भी लगता है कि हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें कौन पढ़ाएगा, हमें, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। मतलब जो वीएलसी है, वो महिला कहती है भाभन का खेत है, हम इन तो के खेत में मजदूरी करते हैं, और इन्हीं के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। So this is तो the real story, grassroots story of villages in Manikpur region of Chitrakoot district. तो लड़कियों में तो कोई उत्साह नहीं है, लड़कों में भी ऐसा कोई उत्साह नहीं है कि क्या आगे करना है नहीं करना है, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं, कुछ नहीं? उनके अंदर ये है कि परंपरागत, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, मैं भी मजदूरी करूंगा। हम्म बेटों में वो भी शहर में चले जाते हैं, कोई आसपास किसी ने खेत में बुला लिया, सिर्फ मजदूरी करते हैं, डेली वेज हम्म लेबरर। और थोड़ा मनरेगा ने उनको है ना, थोड़ा और हम्म पैरासाइट बना दिया। हम्म मतलब जो प्राइवेट मजदूरी है उसमें थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, लेकिन मनरेगा में कितना 310 रुपया मिलता है उत्तर प्रदेश में। हम्म हर राज्य का हम्म अलग अलग रेट है। हम्म 310 रुपया एक दिन का मिल जाता है मनरेगा में। और उनको 100 दिन में का मिल जाता है। इस मनरेगा ने भी इनको पैरासाइट बना दिया। कहानी यह है, मनरेगा में भी इस गांव में विलेज कॉमन लैंड है ही नहीं, जहां हम्म तालाब खोदा जाए, जहां हम्म सिंचाई के लिए कुछ नाली बना दी जाए, नहरें बना दी जाए, या इस गांव में ट्री प्लांटेशन के प्रति तो इनको पता ही नहीं कि उसका क्या महत्व है। क्योंकि जब से किसान की मैकेनाइजेशन आया है ना, इन्होंने पेड़ों से तो नफरत कर दी। ट्रैक्टर जहां आ गया वहां सारे पेड़ कटते चले गए। ये गांव की स्थिति है। मैं एक, अगर आप मुझे मौका दे तो एक एग्जांपल जी। और बताना चाहता हूँ। इस गांव में जो ये गांव है बांधुआ, जिसमें हम गए थे, इस गांव में ये जो नानाजी देशमुख का आरोग्य धाम संस्थान है,
इन्होंने इस गांव में एक किसान को ट्रैक्टर दिया। वो एक कोल जनजाति के जनजाति लिखा हुआ है, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश में है, तो कोल जाति है वो। कोल जाति के लोगों को ट्रैक्टर दिया जिसकी कीमत कम से कम 15 लाख होगी, और उसे कहा कि 5 साल में आप 1 लाख रुपया दे देना बस। हम्म, 20-20 हजार रुपया करके 5 साल तक 1 लाख रुपया दे दो। उनको ट्रॉली दी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हाइड्रोलिक ट्रॉली, और उसके कल्टीवेटर, टिल्ले, जो मशीन जो ट्रैक्टर के पीछे जो जोड़ के सॉइल यूज करते हैं। और उसको किसान को खुद वो ट्रैक्टर नहीं चलाना आता। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं ड्राइवर बुलाता हूं। और मैंने कहा खुद क्यों नहीं चलाते? बोले मुझे चलाना नहीं आता। मैंने कहा ये ट्रैक्टर यहाँ आपने संभाल के खड़ा किया हुआ है क्योंकि आपको फ्री में मिल गया, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और ये क्या आप लेबर ये इसको यहाँ घर पे बैठे रहते हैं? उनको लगता है उनको मनरेगा से न्यूनतम एक गुजारे लायक पैसे मिल जाते हैं। सरकार की फ्री फूड पॉलिसी है, खाने को फ्री मिल जाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे दे रखे हैं, उसकी कोई और थोड़ा बहुत ये मजदूरी कर लेते हैं, उतने में इनका गुजारा है। इस गांव में बेटियों की शादी 16 से 18 साल की उम्र में सभी हो जा बेटियों की शादी कर दी जाती है। मतलब और बेटों की 18 से 19, 17, 18, 19, 1 साल बाद लगभग 20 साल की उम्र तक तो सब बच्चों की शादी हो जाती है। और 40 साल की महिला तो बुढ़िया दिखने लगती है, उसके पास आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, बचते हैं। एक दो दो और ये तीन बच्चे तो और ये डेथ भी हो कहानी जाती है 30 सितंबर 2024, है। कल परसों की, है ना? ये मैं गांधी जयंती और उससे एक दिन 2 दिन तक जाता रहा ना। 30, हम्म, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 2024 की बात 24 है। तक की कहानी। मतलब बेटियों की शादी, मतलब 40 साल की महिला के पास आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं, और उसकी हालत ऐसी है जैसे ये बुढ़िया हो गई है और इसको और जीने की तमन्ना भी खत्म हो गई। वो लोग हम्म, प्रागैतिहासिक युग में जी रहे हैं, वहां बिजली नहीं होती, सबके कच्चे हम्म, घर है, सबके घरों की हम्म, छत पे खपरेल है। सबके हम्म, मतलब कच्चे घर, और कच्चे घरों में खपरेल, और खपरेल में भी उसके डिवीजन। बेटा शादी हम्म, होते ही अब बंटवारा कर लेता है, माँ बाप को भी घर से निकाल देता है। एक घर है, हम्म, 2 बेटे हैं तो 3 हिस्से उसी दिन हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी हम्म, चाहे झोपड़ी के अंदर ही झोपड़ी बन जाती है। रास्ते हम्म, छोटे होते हैं घुसने के। छत खपरेल की है, ऊपर मिट्टी की दीवारें हैं, और छत घास फूस के ऊपर खपरेल रख देते हैं। लेकिन घरों में घुसने का रास्ता बहुत छोटा छोटा होता है, और अंदर जाके पता चलता है इस घर में 3 हिस्से हैं। छोटे छोटे कमरे हम्म, हैं उसमें बस। इनकी अंदर आंतरिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा समस्या जेरियाट्रिक पीपल की है, बूढ़े लोगों की है। बूढ़े हम्म। लोगों को तो ये नौजवान पीढ़ी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करती इस कोल समाज में, वो उनकी स्थिति हम्म। बहुत ही दयनीय चलिए, है। तो बहुत अधिक जानकारी मिली इस क्षेत्र के बारे में। और उम्मीद है कि सरकार, एनजीओ, दूसरे लोग यहाँ पहुंचे और इन लोगों के लिए कुछ करें ताकि इनका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीपी सिंह जी। ओके, नमस्कार। नमस्कार।